आज भारत दबाव बनाने वालों को ललकारने की हिम्मत रखता है। आज का भारत वैश्विक निकायों की नीतियों पर अविलंब असहमति भी व्यक्त करता है। ऐसा करने वाले भारत के वो केंद्रीय मंत्री हैं जो रेल मंत्रालय जैसे देश के बड़े मंत्रालय को संभाल चुके हैं, जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री से लेकर देश के कपड़ा मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पद को बड़े ही सफलतापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं पीयूष गोयल की। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। मैं पद्माश्री शुभम आपको बताऊंगी कि कैसे विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की मंत्री स्तरीय बैठक में शामिल होने से पूर्व ही अपने रुख को पीयूष गोयल ने स्पष्ट कर दिया। जानेंगे कि कैसे गोयल ने भारत के हितों की रक्षा के लिए अपनी पूरी तैयारी भी कर ली है। तो चलिए अविलंब आरंभ करते हैं। दरअसल जिनेवा में रविवार से शुरू हुई विश्व व्यापार संगठन की 12वीं मंत्री स्तरीय बैठक में जाने से पूर्व ही पीयूष गोयल ने अपने पक्ष को मजबूती से रख दिया। G33 की मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेने के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत दबाव में नहीं झुकेगा और ये किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। सतत विकास लक्ष्यों के मूलभूत सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए साझा हितों के विभिन्न मुद्दों पर भारत के रुख को पेश करते हुए गोयल ने कहा, आज के आत्मनिर्भर भारत पर कोई दबाव नहीं डाल सकता। हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। हम दबाव में कोई फैसला नहीं लेते हैं। ये बात पीयूष गोयल ने 3 मुद्दों पर आधारित होते हुए कहा। सम्मेलन शुरू होने से पूर्व ही गोयल ने मछली पकड़ने वाले मसौदे पर, कृषि से संबंधित मसौदे पर और कोरोना रोधी टीकों के मसौदे पर आपत्ति और अस्वीकार्यता व्यक्त कर दी है। ये तीनों विषय भारत और भारतीयों के लिए विरोधाभासी थे, जिसके कारण सरकार का प्रतिनिधि होने के नाते पीयूष गोयल पहले ही अपना पक्ष रखते हुए अपने जैसे और विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व कर गए, जिनके लिए विश्व व्यापार संगठन द्वारा थोपी जा रही 3 नीतियां जमीनी स्तर पर नुकसानदेह थी। बता दें, जिन 3 मसौदे पर भारत की ओर से पीयूष गोयल ने अस्वीकार्यता व्यक्त की है, उनमें पहला प्रमुख बिंदु है मछली पकड़कर उनका व्यापार करने वालों के लिए बदले नियम। WTO द्वारा थोपी जा रही इस नीति में 20 सालों से अवैध अनियमित मछली पकड़ने पर सब्सिडी को खत्म करने और स्थायी मछली पकड़ने को बढ़ावा देने का दबाव शामिल था। भारत इसका विरोध इसलिए करता है क्योंकि आज भी भारत में मत्स्य पालन और मछली पकड़ने वाले 14.5 मिलियन लोगों को रोजगार देने वाला ये एक प्रमुख उद्योग है। ऐसे में WTO के नीति नियामक मानना इस एक तबके के पेट पर लात मारना ही होगा, जो भारत सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इसी कारणवश पीयूष गोयल ने इस मुद्दे पर अपना रुख अडिग रखते हुए WTO को पहले ही चेता दिया कि भारत बैठक में दबाव में नहीं आएगा। अगला मसौदा है कृषि से संबंधित, जिसके तहत खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गरीबों को दी जा रही सब्सिडी को कम करने का प्रावधान WTO ने प्रेषित किया हुआ है। यूं तो विश्व व्यापार संगठन के मौजूदा नियम सख्त हैं, पर भारत सरकार की भी जवाबदेही अपने देश के प्रति पहले है। भारत हमेशा से WTO के इस अनुबंध के खिलाफ रहा है, क्योंकि भारत में गरीब लोगों को कम दामों में अनाज उपलब्ध कराने के लिए सरकारी योजनाएं चलाई जाती हैं। ऐसे में भारत चाहता है कि खाद्य सब्सिडी गणना के फॉर्मूले में संशोधन किया जाए, जो कि 30 वर्ष पुराने आंकड़ों पर आधारित है। WTO के इस कृषि मसौदे के खिलाफ भारत को 125 देशों में से 82 देशों का समर्थन भी हासिल है। ऐसे में उसकी स्थिति और मजबूत हो जाती है। परिणाम स्वरूप पीयूष गोयल का तटस्थ रुख भारत के लिए लाभप्रद ही होगा। अगला मसौदा वर्तमान परिवेश में समय की मांग है। भारत का मानना है कि गरीब देशों को महामारी से निपटने में मदद करने और टीकों के व्यापक निर्माण के लिए पेटेंट नियमों को आसान बनाने की जरूरत है। बड़ी संख्या में विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देश इस बात से सहमत हैं कि मध्यम और निम्न आय वाले देशों में आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के साथ साथ कोविड के टीकों और दवाओं के उत्पादन को बड़े पैमाने पर खोलने के लिए
IPR छूट का विकल्प चुनने पर आम सहमति होनी चाहिए। ये वर्तमान परिवेश में सबसे बड़ी आवश्यकता है। ऐसे में नैतिक आधार पर WTO को इस बात का संज्ञान लेना बेहद जरूरी है। पीयूष गोयल ने इस मुद्दे पर भी अपने रुख को दर्शाते हुए WTO को पहले ही आगाह कर दिया कि अब दबाव में लाने का प्रयास मत करना, क्योंकि भारत बैठक में तो आ रहा है पर दबाव में नहीं आने वाला। WTO के मसौदों पर बात करते हुए संगठन में भारत के दूत गजेंद्र नवनीत ने कहा कि WTO सदस्य देशों द्वारा संचालित होता है, न कि कुर्सियों या किसी मसौदे द्वारा। संगठन को देखना होगा कि दुनिया की 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले 80 देश क्या कह रहे हैं। निश्चित रूप से सारी बात का सार यही है कि पीयूष गोयल के शब्द WTO के मसौदों को भेदने का काम कर रहे हैं, ताकि वो अपने मसौदों वाली सोच को त्याग बहुमत के साथ न्याय करें। निसंदेह WTO की 12वीं मंत्री स्तरीय बैठक में पीयूष गोयल भारत के हितों की रक्षा के लिए ही पहुंचे हैं।